हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है क्योंकि स्टूडेंट की यह शिकायत होती है कि सर पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट लगभग दोनों के जो सेंटेंस होते हैं मिलते जुलते हैं, उनको पहचानने में बहुत ही दुविधा होती है। कैसे हम पहचानें कि कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है और कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आता है, पहचान क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट परफेक्ट माने होता है पूर्ण होना, यानी बीते हुए समय में, यानी पास्ट में जो कार्य पहले से ही पूर्ण हो चुका है वही पास्ट परफेक्ट होता है। तो सामान्यतः इसमें जो पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन कुछ सेंटेंस अगर सिंगल में हम बनाते हैं कि वह खेल चुका था, अगर इसको हम अनुवाद बनाते हैं कि ही हैड प्लेड, तो यह रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो पहचान पहले देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। जैसे दे रहा है कि भूतकाल में एक निश्चित अवधि से पूर्व जो कार्य पूर्ण हो गया रहता है वही पास्ट परफेक्ट होता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण होना। और पास्ट यानी बीते हुए समय, तो बीते हुए समय से जो कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है वह पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट माने यह वर्तमान, और इस समय से पहले जो कार्य पूर्ण हो चुका होता है जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, उसी प्रकार एक यानी भूतकाल में एक निश्चित अवधि से पहले जो कार्य पूर्ण हो चुका होता है वह पास्ट परफेक्ट में आता है। अब कैसे अनुवाद बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम हेड लिखते हैं। और जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा लिख देंगे, फिर बिफोर लिखेंगे। अब यह जो सेंटेंस है यह सिंगल वाक्य, जो भी हमारा सिंगल सेंटेंस वाला है, इसमें डबल सेंटेंस नहीं है, तो सिंगल सेंटेंस वाले वाक्य को देखते हैं। लेकिन आभास यही होगा कि एक कार्य इसमें बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे दे रहा है कि मैं इस कहानी को पहले भी सुन चुका था, तो यहाँ पहले आ रहा है कि मैं इस कहानी को सुना लेकिन इससे पहले भी सुन चुका था। जब वह सुन रहा है तो कहा कि मैं इस कहानी को पहले भी सुन चुका था, तो जो कार्य पहले हुआ यानी पहले सुनने का हुआ है वही पास्ट परफेक्ट है। तो उसमें एक ही सेंटेंस में उसको बताया गया है कि मैं इस कहानी को पहले भी सुन चुका था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है। जो पहले सुना है वह पास्ट परफेक्ट में है। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो आई, ये हो जाएगा हैड, और जो हमारा वर्ब है वह सुनना, तो सुनना की अंग्रेजी होती है लिसन, और थर्ड फॉर्म होता है लिसेंड। तो आई हैड लिसेंड, मैं सुन चुका था। क्या सुन चुका था, तो इस कहानी को, ऑब्जेक्ट है दिस स्टोरी। और उसके बाद दिया है पहले भी, तो पहले भी की अंग्रेजी हम लगा देंगे बिफोर, BEFORE। यानी सब्जेक्ट आई, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हमको सहायक क्रिया हेड लगाना है, तो हेड लग गया। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देना है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो इस कहानी को, उसके बाद बिफोर, यानी पहले भी की जो अंग्रेजी होगी वह बिफोर होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है कि अध्यापक इस अध्याय को पहले भी पढ़ा चुके थे, तो यहाँ द टीचर, उसके बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग कर देना है। अब पढ़ा चुके थे तो यहाँ पे टाट, TAUGHT, टाट। क्या पढ़ा चुके थे, तो इस अध्याय को, तो यहाँ हो गया दिस लेसन या दिस चैप्टर, और उसके बाद पहले भी, तो ये हो गया बिफोर। अगर हम इसी सेंटेंस को ऑलरेडी का प्रयोग करके बनाते हैं तो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये होगा द टीचर, यहाँ पे अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा द टीचर, और यहाँ हो जाएगा हैड, और यहाँ पे हमको ऑलरेडी का प्रयोग कर देना है। जैसे ही ऑलरेडी लगेगा यह बिफोर समाप्त हो जाता है, यानी द टीचर हैड ऑलरेडी, उसके बाद हो जाएगा टॉट, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस लेसन। यह दोनों सेंटेंस सही है। जो बेहतर हो, जो बेहतर से समझ में आता हो, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑलरेडी लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा तो बिफोर समाप्त हो जाएगा। और जब बिफोर लगता है तो हम ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस है कि मैं
उस व्यक्ति से पहले नहीं मिला था, यानी बाद में मिला, लेकिन कह रहा है कि मैं पहले नहीं मिला था। तो जो पहले वाला कार्य वही पास्ट परफेक्ट में है, तो यह सेंटेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस होने पर सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। अगर इसमें भी होगा कि मैं इस कहानी को पहले नहीं सुना था, तो यहाँ होगा आई हैड, और यहाँ हो जाएगा नॉट लिसन्ड दिस स्टोरी बिफोर। तो उसी प्रकार ये हो रहा है कि मैं उस व्यक्ति से पहले नहीं मिला था, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड, और तुरंत यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मिलना, तो मिलना की अंग्रेजी हो जाएगी मीट, और थर्ड फॉर्म होता है मेट। तो आई हैड नॉट मेट, मैं नहीं मिला था। किससे नहीं मिला था? तो उस व्यक्ति से। तो दैट लगा सकते हैं, केवल दी से भी काम चल सकता है, द मैन, दैट लगा सकते हैं। और उसके बाद दिया है पहले, तो पहले की अंग्रेजी हम बाद में लिख देंगे बिफोर, और सेंटेंस में उसके बाद कुछ नहीं बचा है, समाप्त हो जाएगा। तो आई हैड नॉट मेट दैट मैन बिफोर, मैं उस व्यक्ति से पहले नहीं मिला था। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि हम ताजमहल पहले नहीं देखे थे। उस तरह तो टीवी में देखना, बुक में देखना अलग है। तो यहाँ देखने का मतलब घूम करके, भ्रमण करके देखना, पास से देखना। तो यहाँ हम ताजमहल पहले नहीं देखे थे, यानी बाद में देखे, लेकिन उसके पहले कह रहा है कि इसके पहले हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा था। तो ये हो जाएगा वी। प्लूरल नंबर में भी हैड का प्रयोग करना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और यहाँ देखना का अंग्रेजी विजिट, ये हो जाएगा विजिटेड। तो वी हैड नॉट विजिटेड, हम लोगों ने नहीं देखा था। किसको नहीं देखा था? तो द ताज महल। उसके बाद दे रहा है कि पहले, तो पहले की अंग्रेजी अंत में लिख देंगे। तो इस प्रकार हम जो अफर्मेटिव है और नेगेटिव है उसका अनुवाद हम इस रूल से आसानी से बना सकते हैं। तो इसके कुछ इंट्रोगेटिव उदाहरण भी देख लेते हैं। तो जैसे दिया है कि क्या तुम इस चलचित्र को पहले भी देख चुके थे? तो सेंटेंस अगर क्या से प्रारंभ होगा, जिसका जवाब हम एस आर नो में देते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट हो जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और उसके बाद हम बिफोर का प्रयोग कर देंगे। जैसे दिया है कि क्या तुम इस चलचित्र को पहले भी देख चुके थे? तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हेड लगना है। उसके बाद यू, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। क्रिया है देखना, तो क्या देखना? तो चलचित्र। तो जो मूवी देखना होता है तो उसके लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा वॉच्ड। इस चलचित्र को, तो दिस मूवी। उसके बाद दे रहा है पहले भी, तो यहाँ हो जाएगा बिफोर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या तुम इस चलचित्र को पहले भी देख चुके थे? तो इसका जवाब हाँ या ना में होता है। तो जिस सेंटेंस का जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं वह हमेशा सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। तो इसलिए हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बिफोर जो बचा होगा लिख देंगे। तो हैड यू वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। उसी प्रकार अगला है, क्या हम इस सवाल को पहले नहीं हल किए थे? तो अब यहाँ अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो फिर पहले हैड, उसके बाद भी सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हल करना की अंग्रेजी हो जाएगी सॉल्व, थर्ड फॉर्म भी सॉल्व्ड होता है। तो हैड वी नॉट सॉल्व्ड, क्या हम हल नहीं किए थे? क्या हल नहीं किए थे? तो इस सवाल को, तो यहाँ हो जाएगा दिस क्वेश्चन। उसके बाद बचा है पहले, तो ये अंत में लगा देंगे बिफोर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं, दिया है कि वह इस पुस्तक को पहले क्यों नहीं पढ़ा था। अब इसका जवाब कुछ देना है हमको। अब हाँ ना में इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वह वाक्य के जब बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को हम सेंटेंस के पहले लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जो WH फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं।
तो सबसे पहले इस क्यों को हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ हमको हेड लगाना है, तो पहले हेड फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह, तो यहाँ हो जाएगा ही। सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर V3 यानी वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना, तो यहाँ हो जाएगा रीड थर्ड फॉर्म। वही होता है रेड पढ़ते हैं, तो वाई हैड ही नॉट रेड। अब इस पुस्तक को, तो फिर यहाँ हो जाएगा दिस बुक, और बच्चा है पहले, तो यहाँ लिख देंगे बिफोर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दिया है कि वे इस सवाल को पहले ही कैसे हल कर लिए थे, तो फिर यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द है कैसे, तो यहाँ हाउ। फिर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सहायक क्रिया और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ हो जाएगा दे, यानी हाउ हैड दे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, अन्यथा तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म। तो फिर यहाँ है हल करना, तो ये हो जाएगा सॉल्व थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। तो हाउ हैड दे सॉल्व्ड, उन लोगों ने कैसे हल कर लिया था, क्या हल किया था इस सवाल को, तो दिस क्वेश्चन, और उसके बाद पहले ही, तो यहाँ हो जाएगा बिफोर। तो इस प्रकार जो भी अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा जिसका जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं, तो वह हैड से प्रारंभ होगा। और जो भी प्रश्न पूछने वाले अगर शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो जब हम उसका अनुवाद बनाते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को उठा करके सेंटेंस के पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बिफोर का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार हम जो भी है इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं तो उसका अनुवाद हम आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।